Hello बच्चों, let's read this question. Question says which of the following statement is incorrect? Which of the following statements is incorrect? Right? ऑप्शन 1 है हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स दिए गए, हमें बताना है कि क्या ये जो स्ट्रक्चर में पहले दिया हुआ है ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है. फिर ऑप्शन 2 है हमारे पास द बॉन्ड एंगल फॉलोज द ऑर्डर CH4NH3 and H2O H2S. ऑप्शन 3 द बॉन्ड ऑर्डर follows the order O2 plus, O2, O2 minus, O2, 2 minus. Option 4 has strength of hydrogen bond follows the order HF, H2O, NH3 or HCl. Right? The key concept for this question is की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? वो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा बॉन्ड पैरामीटर्स. बॉन्ड पैरामीटर्स. सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में. बॉन्ड एंगल देखते समय सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन. राइट. अगर हम इन चारों को देखें CH4 NH3 H2O और H2S, तो इन तीनों का हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? वो होता है sp3. वो क्या होता है? sp3. कैसे देखा उसको हमने? तो देखा with the help of hybridization formula which is V, which is valence electron plus the number of monovalent atoms या groups attached minus क्या हो जाएगा? The charge due to the cation और plus the charge present due to the presence of an anion. राइट. अगर बात करें CH4 की, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4. 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, मोनोवेलेंट स्पीशीज है. क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. अगर अमोनिया के लिए बात करें, अमोनिया के लिए हमारे पास हो जाएगा हाफ. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड. कितना आ गया? 4. राइट. और अगर बात करें किसके लिए? वाटर के लिए, जाएगा हाफ. कितने इलेक्ट्रॉन? 6 और 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच. इसके लिए भी 4 आ गया. अगर बात करते हैं H2S की, H2S में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता. वो क्या होता है? वो एक ड्रैगोस कंपाउंड है. कैसा कंपाउंड है? ड्रैगोस कंपाउंड. राइट. इसमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती. राइट. और इसके केस में जो बॉन्ड एंगल आता है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री आता है. राइट. नाउ अगर बात करें नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन तो सबका सेम आ गया, तो कैसे देखेंगे? तो हम लोग वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे देखेंगे. किसके बेसिस पे देखेंगे? वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे. राइट. देखो, अगर अगर हमारे पास लोन पेयर ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करेंगे. ठीक है. कि अगर लोन पेयर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया किसका? CH4 का. नेक्स्ट हमारे पास हो गया अमोनिया का. और लास्ट हम लोग देखेंगे किसका? लास्ट हम लोग देखेंगे वाटर का. अगर इन सब के स्ट्रक्चर्स को हम लोग ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर्स है. और जो बॉन्ड पेयर होता है वो दो एटम्स के बीच में, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो दो एटम्स के बीच में होता है. राइट. वो इक्वली शेयर्ड होता है. बॉन्ड पेयर जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो दोनों एटम जो हमारे पास बॉन्डेड एटम्स है दोनों के बीच में रहता है. ठीक है. किसी एक पे कंसंट्रेटेड नहीं रहता है, इसलिए बॉन्ड पेयर्स में ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता. बट अगर बात करें लोन पेयर्स की, तो लोन पेयर्स में क्या होता है? वो एक ही एटम पे कंसंट्रेटेड रहते हैं, इसकी वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है. राइट. हमारे पास जो लोन पेयर्स है वो एक ही एटम पे कंसंट्रेटेड रहते हैं, इस वजह से बॉन्ड पेयर के साथ उनका रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है. राइट. अगर बात करते हैं H2O के केस में, H2O के केस में भी कुछ ऐसे होता है. ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, बट उससे ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा? लोन पेयर में. राइट. लोन पेयर में रिपल्शन अगर ज़्यादा हुआ, राइट, ये लोन पेयर जो है एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल किए, तो क्या होगा? तो हमारे पास ये जो बॉन्ड है
ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर पे जाएगा, ये इधर जाएगा। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर इसके केस में थोड़ा और कम होगा, और इसके केस में हमारे पास क्या होता है, इसके केस में तो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, राइट। इसके केस में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, वो होता है 107 डिग्री, और इसके केस में हमारे पास कितना होता है, वो होता है ऑलमोस्ट 104.5 डिग्रीज, राइट। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा किस में, CH4 में, फिर NH3 में, फिर H2O में, और फिर H2O में, राइट। तो सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, किसमें, O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस की, तो इसमें देखो O2 का हम लोग क्या देख लें, O2 का हम लोग देख लें सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, राइट, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 2pz 2 पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। O2 के लिए देखना है, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8, दो ऑक्सीजन में 16, हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। कितने की हमने कर ली, 4 4 8 10, 10 कर ली, 12 14, और फिर पाई स्टार 2p(x1) इक्वल्स टू पाई स्टार 2py1। ये हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अच्छा, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या करें, हाफ, हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग 1 2 3 4 5, इन 5 ऑर्बिटल्स में हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो टोटल कितने हो जाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग हमारे पास हो जाएंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जगह 10 माइनस 6 यानी 2, 10 माइनस 6 4, 4/2 2, है ना। वो 2 प्लस होता तो क्या होता, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 is equals to पाई 2 पाई 2py पाई स्टार 2px1, यही होता हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है 10, बट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया हमारे पास, यानी कितना हो गया, 5 आ गया कितना बॉन्ड ऑर्डर, 2.5। फिर O2 माइनस की बात करते, O2 माइनस में हो जाएगा क्या, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, राइट, सिग्मा 2p z2 पाई 2px2 is equals to pi 2py2 pi star 2px is equals to pi star 2py, राइट। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, यानी px में जाएगा, तो हमारे पास जाएगा px2, क्या हो जाएगा, px2, और इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, यानी हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, राइट। नॉन जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे एक बढ़ गया, यानी पहले 6 थे अब 7 हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हाफ 10 माइनस 7, यानी 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5। फिर किसका दिया हुआ है, फिर O2 2 माइनस का दिया हुआ है, हो जाएगा हमारे पास सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स, फिर पाई स्टार 2px
इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2p/, है दोनों में क्या हो जाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए तो हो जाएगा हाफ 10 - 8, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। राइट, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस में, फिर O2 में, फिर O2 माइनस में, फिर O2 2 माइनस में। राइट, थर्ड और सेकेंड हमारे पास सर करेक्ट है। राइट, दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फिर HF, H2O, NH3 और HCl को, HF की अगर बात करते हैं, राइट, HF में हमारे पास जो फ्लोरीन एटम है वो ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। राइट, फ्लोरीन एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ज़्यादा पुल करता है। H प्लस पे हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा, यानी हमारे पास इसमें इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो किस में ज़्यादा हो जाएगी, वो बेसिकली ज़्यादा हो जाएगी इसी में। राइट, HF में सबसे ज़्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, राइट, देन वाटर एंड अमोनिया। फिर ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन से फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, और इट वुड बी जो हमारे पास नंबर 2 पोजीशन पे रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। ठीक है, HF, फिर H2O, फिर NH3, फिर HCl। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस हमारे पास तीनों ही करेक्ट है। बात करते हैं हमारे पास CO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। राइट, जो हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन जो चार्ज फॉर्म। राइट, जो स्पीशीज़ रहते हैं, कोई भी स्पीशीज़ अपने न्यूट्रल फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल क्या हो, अनचार्ज, इसलिए ऑप्शन 1 विल बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।